सरकार ने किए थे। आप कीचड़ साफ करने की बात करते हैं, नफरत मिटाने की बात करते हैं, और आपके बड़े नेता ये नारे लगाते हैं कि कब्र खुदेगी, कब्र खुदेगी। मोदी कह रहे हैं कि कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। अगर ये बात करेंगे और फिर कैसे नफरत की राजनीति आपको लगता है कि खत्म हो जाएगी? पवन खेरा की गिरफ्तारी पर कांग्रेस बीजेपी को घेरने में लगी है, पर बीजेपी के आरपी सिंह ने कांग्रेस को आईना ही दिखा दिया। आइए देखते हैं। देखिए, हर बार आप कांग्रेस को ही ये पैमाना करें कि हमको ही सफाई देनी, हम नहीं देंगे। उसके पहले क्या वो देखिए ना, क्या किस अधिकार से पवन खेरा जी को जिस प्रकार से प्लेन से उतारा, कौन सा अधिकार था? आपको लगता है कि कुछ गलत हुआ है तो आप उसके ऊपर लीगल एक्शन लीजिए। क्या इस देश में कोई कानून नहीं है कि किसी को भी आप प्लेन से उतार के उसको अरेस्ट करें? क्या हो रहा है ये देश में? जो हो रहा है आज के डेट में, आप क्या कह रहे हैं वो लीगल नहीं था? बात है ये हकीकत में भाजपा का गए तो अदालत में लेके घर ले गए, अदालत में लेके गए, वो लीगल प्रोसीडिंग हुई उसके बाद। बिल्कुल नहीं। अरे आपको मालूम, भाई साहब आप क्या भाजपा के स्पोक्स पर्सन? नहीं, मैं पूछ रहा हूं ना आपसे, आप मुझे करेक्ट कीजिए ना। कहां पे हुआ एफआईआर? कहां पे? नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। नहीं, आप जो बोल रहे हैं मैं आपको करेक्ट कर रहा हूं। एफआईआर की कॉपी नहीं थी या अरेस्ट वारंट नहीं था। विदाउट एफआईआर की कॉपी अरेस्ट वारंट दिखा है, आप किसी को नहीं ले जा सकते। ये गलत था, प्रोसीजर फॉलो ठीक से नहीं हुआ है। आप चेक कर लीजिए, प्रोसेस तो फॉलो करेंगे। अगर उनको लगता है कि आसाम पुलिस ने कुछ एक्शन लिया है, प्रोसेस फॉलो करें। कहां पे अरेस्ट? प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे। और दूसरी बात की ये नफरत की जो बीज है, ये आप ही लोगों का बोया हुआ है। 2 आरोप है। देखिए, अगर प्रोसेस पूरा ना होता तो फिर इनको बेल कैसे मिलती? अभी तो ये बेल पे है ना। अगर प्रोसेस था तो ही तो बेल मिली है। सर मैं क्या, कुछ भी बोलना, झूठ को बार बार बोलना, लगातार निरंतर झूठ को बोलना, प्रोसेस फॉलो नहीं रणनीति है। रोहन जी मैंने आपको टोका नहीं, अच्छी बात नहीं। देखो दोस्त, ये जो नई आदत सीख रही है ना आपने आम आदमी पार्टी से, ये छोड़ देनी चाहिए। आप राष्ट्रीय पार्टी हो, आप आम आदमी पार्टी जैसे मत बिहेव करो। नहीं, हमने किसी से नहीं सीखी। आप लोग झूठ बोलते हैं, इसीलिए हमको किसी से असर पड़ गया। सर असर पड़ गया ना। अरे कब्र खोदेगी इंशाल्लाह, ये सब, ये जो कब्र खोदेगी इंशाल्लाह, ये सब उसी की छाप है। अरे भाई साहब, आपका डीएनए नहीं था कभी भी। ये नया डीएनए आपने अरेस्ट किया आपने हो गया आपकी बात। आपके नफरत का बिना एफआईआर के कोर्ट ने एक करके। सर आप बोल लीजिए। मैं बोल लूं सर, अगर आपकी आगे हो तो बोलिए सिंह साहब। नहीं, नफरत, देखिए मैं माफी चाहता हूं आपसे, प्लीज। अगर एफआईआर नहीं होती और अगर वो कोर्ट में नहीं लेकर जाते तो कैसे बेल मिल गई? एफआईआर थी तभी तो बेल मिली, उसी एफआईआर के आधार पर बेल मिली है। बिना एफआईआर के बेल नहीं मिल सकती। नहीं तो फिर तो कोर्ट उल्टा कहता भैया आपने तो गलत अरेस्ट किया, आप आपके खिलाफ मुकदमा बनाएंगे, सरकार के खिलाफ मुकदमा बनाएंगे, असम सरकार के खिलाफ मुकदमा बनाएंगे। खैर, इशू ये है कि आप क्या कर रहे हैं। आपने एक नए प्रकार का राजनीति शुरू कर दी देश में। कभी आपके मेरे बीच में 10 डिफरेंसेस हो सकते हैं, आप मुझे गाली निकाल सकते हैं, राजनीतिक आपको छूट आपको मिल गई है आपको, जहाँ मैं आपके प्रति नाराजगी जाहिर कर सकता हूँ। परंतु ये चीज होता है कि मैं आपके पिता का उपहास उड़ाऊंगा, ये तो पहली बार होने लगा ना। और वो भी दिवंगत पिता का, जिनका राजनीति से कुछ लेना देना नहीं। परंतु आपने तो किया, आपने जानकर शरारत की पवन खेड़ा ने। और उस पर कोई एक्शन होगा, किसी की भावनाएं हर्ट होगी, कोई कंप्लेंट दर्ज करेगा, उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी तो आपको चुभेगा, स्वाभाविक आपको चुभेगा, क्योंकि अरेस्ट हो रहे हैं इसलिए चुभ रहा है। तो तब नहीं सोचा जब आप किसी की भावना हर्ट कर रहे हो। और आप क्या कर रहे हो, आप ऐसे पिता के ऊपर उपहास उड़ा रहे हो जिसने एक युग पुरुष जैसा पुरुष देश को दिया, जो आज देश को सबसे फ्रेजाइल इकॉनमी से देश की दुनिया की 5वें नंबर की इकॉनमी ले गया। आज पूरा दुनिया उनका लोहा मानती है। यूक्रेन और रशिया में से जब लोग निकालने होते हैं तो दोनों को कहा जाता है भैया थोड़ी देर रुकिए, युद्ध विराम करिए, हमें अपने बच्चे निकाल कर लेकर जाने। कभी सोचा था इस देश में ऐसा होगा? कभी ऐसा सोचा था कि पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक होगी? कभी ऐसा सोचा था बालाकोट होगा? ये कभी सोचा नहीं था इस देश में, परंतु होने लगा। इसलिए इनको दिक्कत है कि इनके पास नीतियों का तोड़ नहीं है। इसलिए ये नई गिरावट है और उस गिरावट पे कोई चेक लगाता है, कोई बात करता है तो इनको दिक्कत होती है। परंतु एक बात कहकर अपनी बात यार पार्ट समाप्त करूंगा। मैं अखबार में काम करता था 1987 के अंदर। मुझे याद है राजीव गांधी ने पोस्टल बिल लाए थे कि हमारा जो डाक आती है उसको वो चेक कर सकते हैं। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, राजीव गांधी पोस्टल बिल लेकर आए थे। और इंडियन एक्सप्रेस की क्या हालत की थी यार, सबको याद है, कितनी मार पिटाई करी थी वहां पे। आपने पूरा अखबार बंद कर दिया था आपने। रोहन गुप्ता, ये 87-88 की बात बता रहा हूं, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे।
देखिए, दबाया जा रहा है उसका मैं जवाब दूंगा। आपको जैसे अल्पसंख्यकों की बात करें, पूरे देश में जो लिंचिंग के मामले हो रहे हैं या जिस प्रकार के मामले हम पूरे देश में देख रहे हैं, ये एक मामला नहीं हुआ। भाजपा सरकार आने के बाद में लिंचिंग के मामले में 500% की वृद्धि हुई, वो जाने दीजिए। दलितों की हम बात करें, अब यूपी में हमने देखा है, कठुआ देखा, उन्नाव देखा, हर जगह के हम महिलाओं की हम लोग बात कर रहे हैं। हम सिर्फ यहाँ पे मैं नहीं रुकूंगा, हम मीडिया की भी बात कर रहे हैं। जो भी मीडिया इस सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उनके खिलाफ भी ये सरकार लग जाती है। विपक्ष की बात करें तो ये सरकार का कुचलो और राज करो की जो नीति है कि दबा दो, आवाज को दबा दो, जो भी खिलाफ है उसको दबा दो, और एक मैसेज देने की ये सरकार की एक हमेशा तरीका रहता है कि एक आदमी को डरा दो जिससे 10 आदमी आवाज ना उठाए। उस प्रकार की राजनीति के सामने हम लड़ रहे हैं। और आज पूरे देश में जो हाल है, नफरत का माहौल, और कमल कब खिलता है? जब कीचड़ फैलता है। इस कीचड़ को हमको साफ करना होगा। भारत जोड़ो यात्रा ने इसकी शुरुआत की है और ये प्लेनरी का यही उद्देश्य है कि देश में प्रेम से राजनीति होगी, और जब ये कीचड़ हटेगा तब जनता के मुद्दों पे बात होगी, बेकारी पे बात होगी, महंगाई पे बात होगी। आरपी सिंह साहब आपकी बात का उत्तर देंगे, लेकिन पहली बात तो इनको जानकारी दे दूं कि इस सरकार ने जो सबसे पहला फैसला किया था आने के बाद, 5 करोड़ बच्चों के लिए, माइनॉरिटीज के बच्चों के लिए वजीफा जारी किया था। आपने कहा बच्चों की चिंता नहीं करी। दूसरी बात, आपने कहा कि वहां पर गुजरात में किन्हीं को माला पहना दी, और उनके परिवार के लोगों ने माला पहनाई थी, भाजपा का उसमें कोई नहीं था जो माला पहनाने गया। तीसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का इशू, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है साहब। कल जो पंजाब में हुआ, अब हमें अपेक्षा करते हैं कि हम सरकार भंग कर वहां इंटरफेयर करने जाएं। उनका काम है वहां पे चिंता करने की, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की, उनकी चिंता है, वो स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट उनकी चिंता करे। अभी जो राजस्थान में हुआ उसकी चिंता कौन करेगा? उसकी चिंता राजस्थान सरकार करेगी। कोई रोक रहा है उनको करने से, रोको तो बताइए आप। परंतु क्योंकि एक डुगडुगी बजानी है, और आपने कहा क्या किया, मैं आज आपको जानकारी देता हूं। देश के अंदर आज हर गांव हर घर तक बिजली पहुंचाने का काम आपके तो पूछ कर जाता था कि यह गांव मुसलमानों का या हिंदुओं का, तो बिजली दी जाती थी आपके यहाँ, आपके समय में भूल गए आप। आज देश के अंदर हम सबसे निचली इकॉनमी थे, आज दुनिया की 5वें नंबर की इकॉनमी हो गई है, दुनिया की 5वें नंबर की इकॉनमी। और जिस दिशा में जा रहे हैं दुनिया सारी हमारी तरफ देख रही है। आज देश के अंदर 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत लाभ मिल रहा है, स्कीम के अंतर्गत। आज देश के अंदर 3 करोड़ बहनों को सिर पर छत दी गई है। आज देश के अंदर 11 करोड़ किसानों को समान निधि दी जाती है। आप किसकी बात करें सर? आप कुछ बात करिए ढंग से। किस सर अलग अलग आरोप लगाना है कि नहीं लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। भाई आप पकड़ो, जिस राज्य में ठीक नहीं उस राज्य की बात करेंगे। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।